Hi everyone. So the news right now is that SEBI ग्रेड ए का फाइनल रिजल्ट रिलीज हो चुका है. So finally now we know पूरी एक साल की जर्नी के बाद कि वो कौन लोग हैं जो इस साल SEBI ग्रेड ए ऑफिसर्स ज्वाइन करने वाले हैं. So congratulations to all of you those who have made it. और जिनका नहीं हुआ है, I know it must be a very hard feeling that you reached till the interview stage and then you don't you do not see your name in the final list. It's a heartbreak. Uh, which is very hard to explain. But then, uh, winning is never certain and failure is never permanent. You're very close, and you're one of those who deserve to be selected in SEBI. I would say since you have reached till stage, so keep working towards your goal. बाकी जो लोग हुए हैं, मैं अभी यही बोलना चाहूँगा कि इनमें से काफ़ी लोग होंगे जिनको तैयारी शुरू करते हुए अपने आप पे डाउट होगा कि मेरा तो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, मेरे तो गैप ईयर्स हैं, मैं आईआईटी आईएम से नहीं हूँ. बट फिर भी उन्होंने की, क्लियर भी किया. तो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से इट्स मोर अबाउट हाउ मच इंटेंट यू आर हैविंग टू क्लियर दिस एग्जाम रेदर देन व्हाट योर बैकग्राउंड इज. ठीक है, इंटेंट के साथ जरूरी नहीं है कि पक्का हो जाएगा, बट हाँ, बिना इंटेंट के पक्का नहीं होगा, ये तो 100% श्योर है. I know one of my student who has four gap years, sixth attempt across regulatory bodies, दो आरबीआई के, दूसरा सेबी का, और बाकी रेगुलेटरी बॉडी में भी इन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं. सिक्स्थ अटेम्प्ट में जाकर उनका सिलेक्शन हुआ है. सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स पेशेंस ऑन वंस पार्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया. तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए. एंड since the final result is out, it is also इंडिकेटर कि अब नेक्स्ट साइकिल का भी नोटिफिकेशन आ सकता है. इमीडिएटली नहीं, ऑब्वियसली अभी ज्वाइनिंग होगी, विच विल टेक टाइम. बट उसके बाद अगर ज्वाइनिंग अगस्त में होती है, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में वी कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग. मैं ही नहीं बोल रहा कि आएगा, मुझे कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वी कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग. क्योंकि अगर आप प्रीवियस पैटर्न देखेंगे तो या तो नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर में आया है, या फिर फर्स्ट क्वार्टर में जैन फेब मार्च में कहीं ना कहीं आया है. तो हम सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो फेज वन दिसंबर में हो सकता है, फेज टू जनवरी में, लाइक 2025. अगर यहाँ नहीं भी आता, मैं बोलूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलें कि एग्जाम नहीं हो रहा है, पेशेंस लूज कर दें और एकदम से फोकस लूज कर दें. वर्स्ट केस क्या होगा कि यार, ठीक है, वर्स्ट केस होगा कि जैन मार्च में हो जाएगा. चलो ये भी वर्स्ट केस नहीं है, और वर्स्ट केस क्या होगा, और थोड़ा डिले हो जाएगा, एग्जाम तो होगा ना. ठीक है, आई नो योर टाइम इज प्रीशियस, आप जल्दी से जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, तो अगर आपके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं साथ में, आप उनकी भी तैयारी करते रहिए. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर बैठे हैं, फिर उसकी वेट करते करते आप पेशेंस लूज कर रहे हैं. अब बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कीजिए, सीबी की भी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप उसको टारगेट करना चाहते हैं, सो दैट बाय दिस टाइम, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में अगर पूरी तैयारी नहीं भी है, 50-60% भी होगी, तो एटलीस्ट आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे टू गिव अ गुड शॉट एट द एग्जाम. बट उस टाइम पे तैयारी शुरू करके एग्जाम क्लियर करना काफी मुश्किल हो सकता है. और जब आप तैयारी करें, ठीक है, आप पेपर वन पे अभी ना फोकस करें, बिकॉज ये जस्ट क्वालिफाइंग है. पेपर टू के जो सब्जेक्ट्स हैं, कमर्स, अकाउंट्स, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इकोनॉमी, ये 6 सब्जेक्ट्स पे फोकस करें. यही फेज टू में आपकी मेरिट बनाएंगी. इनका 66% वेटेज है फेज टू में. तो इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है. आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आप इनको पढ़ सकते हैं, बट टाइम लगेगा, टाइम लेके चलिए, सो दैट यू डोंट ओनली रीड देम, यू आल्सो रिवाइज देम, यू आल्सो प्रैक्टिस देम, यू आल्सो वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, यू आल्सो वर्क ऑन योर न्यूमेरिकल्स. और सेबी का पेपर अगर मैं 2025 के पेपर को कैटेगराइज करूं तो भैया वो टफ था, नो डाउट वो टफ था. और इस साल भी मैं यही बोलूंगा कि वो लेवल मेंटेन रहने की ही पॉसिबिलिटी दिखेगी. तो भले ही स्लो स्टार्ट कीजिए, अभी नोटिफिकेशन के बारे में मत सोचिए, बट स्टार्ट कीजिए सो दैट यू बिल्ड मोमेंटम. 1-2 महीने तो जेस्टेशन पीरियड ही हो जाता है कि हम सिर्फ चीज़ों को समझते हैं, सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, मोमेंटम बनाते हैं, थोड़ा मन भी बनता है, मोटिवेशन भी मिलती है. तो वो 1-2 महीने का जेस्टेशन पीरियड ही खत्म कर लीजिए ताकि एक मोमेंटम में आ जाए और फिर बाद में स्पीड पकड़ लें.
और अगर आप सेबी के लिए नए हैं तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कीजिए, विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस भी मिल जाएगा और कुछ रिसोर्सेज के लिस्ट भी मिल जाएंगे जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ कोर्सेज वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे अंडर सेबी ग्रेड ए कोर्सेज आपको सेबी के 2026 के लिए गोल्ड कोर्स मिल जाएगा विच इज फॉर फेज 1 एंड 2 इंटरव्यू, और सिल्वर कोर्स मिल जाएगा विच इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। ठीक है, इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। बाकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस पे अ, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो वहां जाकर आप देख सकते हैं एट दैट टाइम। बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो डिस्काउंट इज 75%, बट बाय द टाइम यू वुड सी दिस वीडियो वो शायद चेंज हो चुका होगा। So I take your leave. All the best. Bye bye.